नाउ वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा? मास परसेंटेज के अंदर हमने W/W लिया था, वॉल्यूम को हम लेंगे V/V, V/V परसेंट। यानी V/V परसेंट का मतलब क्या होगा? मास के केस में हमने 100 ग्राम लिया था, वॉल्यूम के केस में 100 ml लेंगे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लिखा हुआ है, इसको हम कंपोनेंट वर्ड यूज करेंगे, कंपोनेंट में दोनों आ जाएंगे, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कितना है, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जाम्पल के तौर पे इसका फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाएगा वही सेम, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और 100 से इसको गुना कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इजी समझ आएगा। 10% इथेनॉल का मतलब क्या होता है? 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, या वाटर के अंदर हमने 10 ml इथेनॉल डाला है, तो हमारा टोटल 100 ml जो सॉल्यूशन बना है उस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10% इथेनॉल है, यानी 10 ml इथेनॉल है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ इथाइल एल्कोहल इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर इथाइल एल्कोहल 10% है, तो बताइए इसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 ml। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 ml लेते हैं, तो 100 ml माइनस 10 ml सॉल्यूट निकाल दिया, तो इसके अंदर 90 ml हमारा सॉल्वेंट बचा, 90 ml सॉल्वेंट बचा। अब वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना हुआ? 10 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कैलकुलेट करने पे 10% आ जाएगा।